तो जो आपको सोलर एसी दिया जाता है वो एक सिंपल इन्वर्टर एसी है और वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का। ये झूठ भी है कि 1.5 टन का एसी की जगह आपको 1 टन का देते हैं और 2 टन की जगह आपको 1.5 टन का एसी देते हैं, जो कि सोलर एसी होता ही नहीं है। तो वो आपको तरह तरह के बहाने बताएंगे, क्योंकि अब एसी बिक चुका है और आपको चिप चुका है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनी कंपनी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बाकी कंपनीज आपका सोलर एयर कंडीशन के नाम पर कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं, कैसे आपको एक नकली और घटिया प्रोडक्ट चिपकाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं वन बाय वन कैसे जो कंपनीज हैं सोलर एयर कंडीशन के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। सबसे पहले, जो आप सोलर एयर कंडीशन के नाम से सोलर एसी खरीदते हैं वो सोलर एसी है ही नहीं। जी हाँ, वो सोलर एसी नहीं है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ। देखिए, सोलर का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, चाहे आप सोलर पैनल खरीदिए, चाहे आप सोलर इन्वर्टर खरीदिए, चाहे आप एक चार्ज कंट्रोलर खरीदिए, सभी के ऊपर आपको 12% टैक्स लगता है, जितने भी सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं। जबकि जो आपको सोलर एयर कंडीशन दिया जा रहा है उसके ऊपर 28% टैक्स है। अगर आप गूगल करके देखना चाहें तो यहाँ पर जो सोलर एयर कंडीशन का HSN कोड है वो है 84159000। आप गूगल करके देख सकते हैं। और जबकि जो नॉर्मल आपका इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी होता है उसका HSN कोड होता है 84158310, जिसके ऊपर 28% टैक्स लगता है। तो जब भी आप सोलर एयर कंडीशन खरीदें तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसके ऊपर 12% टैक्स लगा है या फिर 28% टैक्स लगा है। अगर 28% टैक्स में उसकी बिलिंग हुई है तो वो सोलर एयर कंडीशन है ही नहीं, वो आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर एयर कंडीशन है, जिसके ऊपर सोलर एयर कंडीशन का स्टिकर लगाया गया है और वो आपको महंगे दामों में दिया जा रहा है। अगर मैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो वो आपको 22-23 हज़ार का वो एसी मिल जाता है, जो आपको यहाँ 45-50 या 60-60 हज़ार का एसी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो सोलर एसी है या नहीं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, सोलर एयर कंडीशन। तो इसका मतलब है कि जो आपका एसी है उसमें एक इनपुट सोलर की होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए बिजली, यानी कि वो सोलर और बिजली दोनों से चले। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको एसी दिया जा रहा है वो सोलर पर चलता ही नहीं है, वो खाली आपका बिजली के ऊपर रन होता है और आपको बताया जाता है कि ये सोलर एयर कंडीशन है। अब आपको यहाँ पर कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो जानते हैं। आपको बोला जाता है कि सोलर एयर कंडीशन का ये मतलब नहीं होता कि वो सोलर से चले। आपको ये बताते हैं कि ये बिल्कुल जर्क लोड नहीं लेता है, आपका जो सिंपल इन्वर्टर एसी होता है उससे कम पावर लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दो ही तरीके के यहाँ पर एसी होते हैं, एक आपका नॉर्मल एसी जो जर्क लोड लेता है, दूसरा आपका इन्वर्टर एसी जो कि जर्क लोड नहीं लेता है। तो जर्क लोड के नाम पर भी आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप कोई भी मार्केट से किसी भी कंपनी का कोई भी इन्वर्टर एसी ले लीजिए, वो धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेशर का यूज़ होता है वो होता है वेरिएबल कंप्रेशर, जो बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाता है और जैसे ही आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो वो अपनी स्पीड को भी साथ साथ वेरी करता है। अब जब कंप्रेसर स्पीड में घूमेगा तो वो ज़्यादा पावर लेगा और जब कंप्रेसर कम घूमेगा तो वो कम पावर लेगा। तो इन्वर्टर एसी के अंदर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि कोई जर्क लोड नहीं है। और फिर आप इसको अगर हाईएस्ट टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं तो ये अपनी पावर को बढ़ाता है और बिल्कुल फास्ट तरीके से मूव करने लगता है, जिससे कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बन जाता है तो ये अपनी स्पीड को कम कर लेता है। तो यही एक सिंपल वर्किंग होता है एक इन्वर्टर एसी का। तो जो आपको सोलर एसी दिया जाता है वो एक सिंपल इन्वर्टर एसी है और वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का, और दिल्ली में इन एसीज़ को बनाया जाता है। अगर जिन्होंने भी ये एयर कंडीशन खरीदे हैं तो वो उनकी क्वालिटी को देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितने चीप हैं, कितने घटिया हैं।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये लोग आपको बोलते हैं कि हमारा जो एसी है वो दूसरे मार्केट में एसी जो हैं उनसे कम पावर लेता है। तो वो कैसे कम पावर लेता है? तो देखिए ये कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको 1.5 टन के एसी की जगह 1 टन का ही एयर कंडीशन दिया जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो 1 टन का एसी है वो 1.5 टन के एसी से कम ही पावर लेगा। और जब आप 2 टन का एसी इनसे खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 1.5 टन का ही एसी दिया जाता है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो आपको एयर कंडीशन की यूनिट मिली है, आप इंडोर यूनिट का साइज ही देख सकते हैं। वो सिर्फ इतना सा होगा जो कि 1 टन की यूनिट का होता है, जबकि जो 1.5 टन की यूनिट का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। आप बाकी इसको किसी भी मार्केट में मिलने वाले 1.5 टन एसी की यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी आउटडोर यूनिट है उसके अंदर अलग अलग क्वांटिटी की गैस आती है। जैसे 1 टन के अंदर अलग गैस आती है, आपके 1.5 टन के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा गैस आती है, और जो आपका 2 टन है उसमें और भी ज़्यादा गैस का यूज़ किया जाता है। तो आप किसी भी एयर कंडीशन का जो आपके पास में कोई मिस्त्री है, कोई एक्सपर्ट है, उसको बुलाकर सीधा आप चेक करवा सकते हैं कि ये एसी 1 टन का है या 1.5 टन का है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है और इन एयर कंडीशन को ख़रीद लिया है तो आप इनकी चेकिंग भी करवा सकते हैं, और जिस भी कंपनी से आपने ये लिया है उनके ऊपर आप डायरेक्ट केस भी कर सकते हैं आपको रॉन्ग प्रोडक्ट देने के लिए। तो इन कंपनीज़ का ये झूठ भी है कि 1.5 टन का एसी की जगह आपको 1 टन का देते हैं और 2 टन की जगह आपको 1.5 टन का एसी देते हैं, जो कि सोलर एसी होता ही नहीं है। जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पर वीडियोस में आपको एम्पियर के नाम से पागल बनाया जाता है। आपको दिखाया जाता है कि ये देखो हमारा जो एसी है वो 1 एम्पियर पर चल रहा है, 2 एम्पियर पर चल रहा है। सबसे पहले बता देता हूँ मैं वो इस काम को कैसे अंजाम देते हैं। सबसे पहले वो एसी को सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही चलाते हैं, और एक रिमोट में हमारे बटन होता है ऑटो का, वो उसको ऑटो कर जो फ़ैन की स्पीड है उसको लो पर सेट कर देते हैं और 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो वहाँ पर जो आपका एयर कंडीशन है वो वैसे ही 1 टन का है, तो वो आपका 2 या 3 एम्पियर दिखाता रहता है। लेकिन जब कस्टमर उस एयर कंडीशन को ख़रीद कर अपने घर लाएगा और उसको फुल कैपेसिटी पर चलाएगा गर्मियों के अंदर, तो वो आपका 6 से 7 एम्पियर चला जाएगा। और जब आप उसी कंपनी को वापस से कॉल करोगे तो वो आपको तरह तरह के बहाने बताएंगे, क्योंकि अब एसी बिक चुका है और आपको चिप चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप एम्पियर्स के चक्कर में ना पड़ें। सिर्फ 2 ही तरीके की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक इन्वर्टर, एक नॉन इन्वर्टर। अब आपको मार्केट में कुछ एसी ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आप सोलर से डायरेक्ट चला सकते हैं। अब देखिए उनका भी मैं खेल बता देता हूँ वो क्या करते हैं। सबसे पहले वो 1 टन की ही यूनिट होती है, 1.5 टन की नहीं होती है। दूसरा, वो एक टाइम में एक ही पावर सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो वो सोलर के ऊपर ही चलेंगे या फिर वो बिजली के ऊपर ही चलेंगे। वो उन दोनों पावर को एक टाइम में मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कंज्यूमर को सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि अगर वो उसको खाली सोलर पर चलाएगा तो वो उस टाइम अपनी एसी यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो धूप है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो पैनल्स के एम्पियर भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो सोलर की पावर भी यहाँ पर कम ज़्यादा होती रहती है। तो अगर साथ में आपकी बिजली का सपोर्ट है तो अगर सोलर की पावर कम भी हो जाती है तो बिजली उसको वहाँ पर बैलेंस कर लेती है। तो ये जो एयर कंडीशन है, या तो आप खाली सोलर से ही चला सकते हैं या फिर खाली बिजली से ही चला सकते हैं। दोनों पावर को आप सेम टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार कस्टमर को स्विचिंग करनी पड़ती है कि अब मुझे बिजली पर चलाना है, अब मुझे ये सोलर पर चलाना है। तो वो पूरे का पूरा एक तरीके से एसी वहाँ पर फेलियर हो जाता है, क्योंकि बार बार कस्टमर को यहाँ पर स्विचिंग करनी पड़ती है, जो कि फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन सब फ्रॉड को मैंने अभी एक्सपोज कर दिया है। तो अगर आप कोई भी सोलर एयर कंडीशन खरीदना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। ये पॉइंट्स किसी भी कंपनी से प्रूव कीजिए, क्योंकि 2-3 कंपनीज ही हैं। जब आप सोलर एयर कंडीशन सर्च करते हैं तो उन्हीं कंपनीज के एयर कंडीशन सामने आते हैं। तो अब आप उन कंपनी से इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई है। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो चुके हैं। तो जब भी आप सोलर एयर कंडीशन खरीदें तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए। अब सेल्ट्रॉनिक कंपनी ने यहाँ पर इन सभी चीज़ों से ऊपर एक हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन निकाला है, जो कि है
गैलेक्सी 7G हाइब्रिड AC DC सोलर एयर कंडीशन। जी हाँ, ये आता है 12% टैक्स के अंदर और ये एक हॉट एंड कोल्ड AC है। ये गर्मी और सर्दी दोनों में यूज़ किया जा सकता है, जो कि -10 डिग्री से लेकर प्लस के 58 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इसके अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, एप्लीकेशन मिल जाती है। आप अपने फ़ोन से ही बिना रिमोट का यूज़ किए सभी के सभी फंक्शन इससे परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एयर कंडीशन के अंदर यहाँ पर पावर मीटर दिया गया है। जी हाँ, ये पहला एयर कंडीशन है जिसके अंदर आपको रियल टाइम पावर मीटर मिलता है। तो आप अपनी डे की कंजप्शन, आप अपनी महीने की कंजप्शन और आप पूरे साल की कंजप्शन देख सकते हैं कि जो मेरा सोलर एयर कंडीशन है उसने सोलर से कितना लिया और बिजली से कितना लिया। तो पूरे यूनिट्स की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक यूनिट का 1000वां हिस्सा भी आपको इस AC पर दिख जाएगा। ये जो एयर कंडीशन है ये एक हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पावर सोर्स पर चलने वाला एयर कंडीशन। तो इसमें एक तरफ लगता है आपका सोलर, दूसरी तरफ लगती है आपकी बिजली। तो ये ऑन ग्रिड भी चल सकता है, यानी कि खाली आपका बिजली से भी चल सकता है। ये ऑफ ग्रिड भी चल सकता है, खाली सोलर से भी चल सकता है। और ये दोनों का यूज़ करके रियल टाइम शेयरिंग से भी चल सकता है। तो ऐसा एयर कंडीशन अभी तक इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं है। दूसरा, ये एयर कंडीशन डे टाइम में आपका बिल्कुल फ्री चलता है। अगर आपका कोई शोरूम है, कोई दुकान है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, जो भी दिन के टाइम वर्क करते हैं तो दिन में ये एयर कंडीशन बिल्कुल फ्री चलता है। अब बात करते हैं रात के टाइम की। तो अगर क्या मैं इसको बिजली से चलाऊं तो ये क्या कम पावर लेगा? जी हाँ, ये पूरे का पूरा जो AC है वो कंप्लीट DC पर काम करता है। इसके अंदर DC कंप्रेसर है, DC मोटर है, इसका जो इंडोर है वो भी DC है और इसके अंदर सोलर MPPT लगा हुआ है और एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो AC को DC में चेंज करता है। तो ये पूरा DC पर वर्क करने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसको किसी अनदर DC पर काम करने वाले एयर कंडीशन से कंपेयर करते हैं तो ये 13% उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो 180 डिग्री वेव DC इन्वर्टर कंट्रोलर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो बाकी ACs के अंदर 120 डिग्री होती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल AC से तो ये 32% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अब जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं AC 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, उसको आप कैसे चला सकते हैं? तो यहाँ पर आपको किसी भी इन्वर्टर या बैटरी की ज़रूरत नहीं है। आपके इन्वर्टर और बैटरी की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बच जाती है। जो 1 टन का AC है उसके लिए आपको चाहिए 300 वोल्ट के 4 पैनल, और जो 1.5 टन का AC है उसके लिए आपको चाहिए 300 वोल्ट के 6 पैनल, और जो 2 टन का AC है उसके लिए आपको चाहिए 300 वोल्ट के 8 पैनल। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोलर से इसको डे टाइम में बिल्कुल फ्री चला सकते हैं। और हमने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे ये सोलर से फ्री चलता है, कैसे ये बिजली से कम पावर लेता है और कैसे ये दोनों को मिक्स करके चलता है। अब बात करते हैं इन एयर कंडीशन की वारंटी क्या मिलती है। तो यहाँ पर आपको कंप्रेसर की 10 ईयर की वारंटी दी जाती है और कंप्लीट यूनिट जिसमें इंडोर आउटडोर और सब कुछ यहाँ पर कवर होता है वो आपको स्टैंडर्ड 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जैसा कि बाकी ब्रांड्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात आती है कि आप इस एयर कंडीशन को कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एयर कंडीशन को परचेज़ करने के लिए 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selcronic.com पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से आप सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आप इस एयर कंडीशन को ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर तरीका आता है वो है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बाय करने के लिए आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी इस एयर कंडीशन को बाय कर सकते हैं। तो अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी contact@selcronic.com या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी सभी के पास पहुँच जाए और जो इस तरीके के एयर कंडीशन को ख़रीदना चाहते हैं वो इस एयर कंडीशन को खरीद पाएँ।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।